हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे दुनिया के एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे इतिहास का सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता रहा है। इसी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे क्रूर और सनकी तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में, जिसके कारण करोड़ों लोगों की जानें गई। तो दोस्तों, इस तानाशाह के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वॉन नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना चले गए। उसे चित्रकला में बहुत रुचि थी। उसने चित्रकला पढ़ने के लिए 2 बार प्रयास किए, परंतु उसे प्रवेश नहीं मिल सका। बाद में उसे मजदूरी तथा घरों में पेंट करके जीवन यापन करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर वो सेना में भर्ती हो गया। वीरता के लिए उसे हल क्रॉस से सम्मानित किया गया। युद्ध समाप्त होने पर वो एक दल जर्मन लेबर पार्टी में सम्मिलित हो गया, जिसमें मात्र 20-25 लोग थे। हिटलर के भाषणों से अल्प अवधि में ही उसके सदस्यों की संख्या हजारों पहुंच गई। पार्टी का नया नाम रखा गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी। जर्मन में इसका संक्षेप में नाम है नाजी पार्टी। हिटलर द्वारा प्रतिपादित इसके सिद्धांत ही नाजीवाद कहलाने लगे। जर्मन की पराजय के बाद एडोल्फ हिटलर ने 1918 ईस्वी में उन्होंने नाजी दल की स्थापना की। इसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। इस दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया तो अनेक जर्मन इस दल के लिए सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्साई संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिसने जर्मन लोग सुख से रह सकें। इस प्रकार 1922 ईस्वी में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गए। उन्होंने हाकेन क्रॉस को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो एक क्रिश्चियन हुग्ड क्रॉस है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1930 से लेकर 32 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली। जर्मनी की आर्थिक दशा बिगड़ती चली गई और विजयी देशों ने उसे सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति दी। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने के लिए ललकारा। दोस्तों, अगर हिटलर के व्यक्तित्व की बात की जाए तो वो उच्च कोटि के वक्ता थे। वे भाषण की कला में निपुण थे। उनकी वाणी का जादू काम करता था और जनता का दिल जीत लेता था। आधुनिक युग में प्रचार का काफी महत्व है। प्रचार वो शक्ति है जो झूठ को सच और सच को झूठ बना सकती है। संयोगवश हिटलर को एक महान प्रचारक मिल गया जिसका नाम था गोबल्स। उनका सिद्धांत था कि झूठ बातों को इतना दोहराओ कि वो सत्य बन जाए। इस तरह उनकी सहायता से जनता का दिल जीतना हिटलर के लिए आसान हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि हिटलर और उनकी पार्टी के बाकी के सदस्य उनके बहुत कायल थे, जिनमें हिटलर का व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण कारण था और अपने व्यक्तित्व का उपयोग करके उन्होंने वर्साई संधि की त्रुटियों से जनता को अवगत कराया, उन्हें अपना समर्थक बनाया। ये ठीक है कि युद्धोत्तर जर्मन आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल पंगु हो गया था। वहां बेकारी और भुखमरी आ गई थी, परंतु हिटलर एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था और उसने परिस्थिति से लाभ उठाकर राज सत्ता पर आधिपत्य कायम कर लिया। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उनके आदेश पर नाज़ी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाज़ी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो हिटलर सेना में भर्ती हो गया और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उसने भाग लिया। 1918 ईस्वी में युद्ध में घायल होने के कारण वो अस्पताल में रहा। हिटलर को जर्मनी की पराजय का बहुत दुख हुआ। 1918 ईस्वी में उसने नाजी दल की स्थापना की। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था। इनके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने जोसेफ गोएबल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल खानों में डाल दिया गया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1934 में उसने अपने को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वो राष्ट्रपति भी बन बैठा। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई।
1936 में जब जर्मनी में ओलंपिक थे तब भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से भारत ने जर्मनी को 8-1 से पटखनी दी। इस मैच को हिटलर भी देख रहा था और उसने मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश दी, मगर देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने ये पेशकश मुस्कुराते हुए ठुकरा दी। आधुनिक इतिहास में हिटलर वो पहला इंसान था जिसने धूम्रपान विरोधी अभियान का आगाज किया। इतना कत्लेआम मचाने के बाद भी हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। इतना ही नहीं, उसने पशु क्रूरता के खिलाफ एक कानून भी बना दिया। हिटलर की जाति नीति के कारण लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हिटलर चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा प्रशंसक था। चार्ली चैपलिन की मूछें उससे भाग गईं और इसलिए हिटलर भी उन्हीं की तरह मूछें रखने लग गया। हिटलर की मूछों को टूथब्रश मूछें कहा जाता है। ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 में जन्मे जर्मन तानाशाह हिटलर कभी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया। वो कभी कॉलेज नहीं गया। बचपन में अडोल्फ हिटलर पादरी बनने का सपना देखा करता था। सिर्फ 4 साल की उम्र में एक पादरी ने ही हिटलर को डूबने से बचाया था। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? तूने बहुत दुख झेले हैं माँ, मैं तुझे कोई सुख नहीं दे पाया। अब तू चैन से सो जा माँ। सुनसान कब्रिस्तान में एक ताजी कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोता हुआ ये 18 साल का हिटलर था। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर जब एडोल्फ हिटलर काबिज हुआ तो उसने वहां एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके साम्राज्य में यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया, यानी समूचे यहूदियों को जड़ से खत्म करने की सोची समझी और योजनाबद्ध कोशिश। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे ही थे। नवयुवकों में राष्ट्रपति के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करने की भावना भर दी गई और जर्मन जाति का भाग्य सुधारने के लिए सारी शक्ति हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। हिटलर ने 1933 में राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रायः सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हुई। उसी वर्ष ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहां के चांसलर डॉल्फ्स का वध कर दिया। जर्मनी के आक्रामक नीति से डरकर रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधियां की। हिटलर हमेशा मौत के साए में रहता था। उसे हर पल ये डर सताता था कहीं उसके खाने में कोई जहर न दे दे। इसके कारण हिटलर ने फूड टेस्टर्स को नियुक्त किया था। ये फूड टेस्टर अपनी मर्जी के बिना हिटलर को खाना चखने के लिए मजबूर थे और उन्हें अपने हर निवाले में मौत नजर आती थी, क्योंकि इंग्लैंड हिटलर को जहर देना चाहता था और हिटलर को अपने जासूस इस बात का पता चल गया था कि उसे जहर देकर मारने का प्रयास किया जा रहा है। एक दस्तावेज ऐसा भी है जिसके अनुसार हिटलर कोकीन का सेवन करता था क्योंकि उसे साइनस की समस्या थी। इतना नहीं, हिटलर उदर वायु की समस्या से भी परेशान रहता था। उदर वायु और साइनस की समस्या को ठीक करने के लिए वो एक समय में 28 दवाइयां खाता था, जिसमें एंटी गैस टेबलेट्स भी शामिल थी। इस दवा में एक धीमा जहर हुआ करता था जिसके कारण हिटलर के पेट में दर्द रहता था। एक डॉक्टर थियोडोर मोरल की रिपोर्ट के अनुसार हिटलर सांड के वीर्य से बनी दवाइयों का इंजेक्शन भी लेता था। 25 अप्रैल को ही उसने अपने निजी अंगरक्षक हिंज लिंगे को बुलाकर कहा था, जैसे ही मैं अपने आप को गोली मारूं तो तुम मेरे मृत शरीर को चांसलरी के बगीचे में ले जाकर उसमें आग लगा देना। मेरी मौत के बाद कोई मुझे देख नहीं पाए और ना ही पहचान पाए। इसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाना और मेरी वर्दी, कागज और हर चीज जिसे मैंने इस्तेमाल किया है जमा करना और बाहर आकर उसमें आग लगा देना। सिर्फ अंटनग्राफ के बनाए गए फ्रेडरिक महान के तिल चित्र को तुम्हें नहीं छूना है, जिससे मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद सुरक्षित बलों से बाहर ले जाएगा। हिटलर का जिस समय अंत हुआ उससे कुछ ही घंटे पहले उसने अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी रचाई थी। हिटलर और ब्राउन की 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में मौत हो गई। माना जाता है कि अपनी संभावित हार से हताश होकर उसने खुद को गोली मार ली थी, जबकि ब्राउन ने जहर खा लिया था। हिटलर्स लास्ट डे मिनट बाय मिनट किताब का अगर जिक्र करें तो 29 अप्रैल 1945 रात 12:10 पर बंकर के कॉन्फ्रेंस रूम में हिटलर ने अपनी एक महिला सचिव को राजनीति वसीयतनामा लिखवाया। हिटलर ने जब ब्राउन से अपनी शादी की बात कही तो सचिव सन्न रह गई। हिटलर कहता था कि वो कभी शादी नहीं करेगा। उसने लिखवाया, मैं और मेरी पत्नी ने समर्पण व मारे जाने की शर्म के बजाय मौत चुनी है। यही हमारी इच्छा है कि हमारे शवों को तुरंत जला दिया जाए। इसके कुछ देर बाद हिटलर ने अपने साथियों को लंबा भाषण पिलाया और धोखे, नाकामी और भ्रष्टाचार को लेकर फटकार लगाई। देर रात शादी की रस्में पूरी हुई। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने चाय पार्टी दी, लेकिन हिटलर का दिमाग युद्ध की लगातार बिगड़ती स्थिति में उलझा था। 5 बजे भोर है और वो ब्राउन और अपने कमरे में चले गए। बाहर रूस की भयानक बमबारी जारी थी। रूसी सेना ने हिटलर के बंकर से कुछ सौ कदम की दूरी तक अपनी पहुंच बना ली।
ये थी हिटलर की कहानी। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।